हाय एवरीवन। जब हम कल गुड़गांव पहुंचे थे तो दीक्षा ने मुझे बोला था कि कल सुबह का लंच मतलब आज लंच नहीं बनाना, वो बाहर से कर लेगी। बट मैंने सोचा कि सुबह उठ जाऊंगा और बना दूंगा। बट हुआ बिल्कुल ही उल्टा, मेरी नींद ही नहीं खुली। ऐसा मेरे साथ तब होता था जब मैं नवोदय मतलब जब मैं स्कूल के हॉस्टल में था, तब मैं घर आता था जब हमारी 2 महीने की छुट्टी होती थी। तब मैं नेक्स्ट डे सोया ही रहता था और सुबह सुबह पापा शुरू हो जाते थे कि ये उठता नहीं है, सुबह उठेगा नहीं, कैसे उठता होगा नवोदय में, पता नहीं क्या करता होगा, कौन उठाता होगा। सिमिलर चीज़ आज मेरे साथ हुई। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग आज उसी जोन में चला गया था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि दीक्षा अपना प्रिपरेशन कर रही थी ऑफिस जाने के लिए, आयरन वगैरह कर रही थी। अब तो फिर मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कल आए थे तो सारा कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैंने सब कुछ को उसके जगह पे रखना शुरू कर दिया। पापा ने मुझे करी लिप्स के बीज और पौधे दिए थे, तो मैंने सोचा उसको सबसे पहले प्लांट कर देता हूँ। जैसे ही मैं बालकनी गया तो मैंने पान के प्लांट को देखा, वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। वो जिसका जो गमला है वो थोड़ा, उसका जो मिट्टी है ना वो गीला गीला है, मतलब पानी ज़्यादा पास नहीं होता है। जब भी हम उस नर्सरी से जब भी मैं लेता हूँ ना तब ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है। अभी मुझे रीपॉट करने से भी डर लगता है, बिकॉज मेरा एक प्लांट कुछ दिन पहले ही मर गया था और पानी इसी गीले मिट्टी की वजह से। और आई डोंट नो कि इसको कैसे फिक्स किया जाए। अगर आप लोगों को कोई उपाय पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि गीले मिट्टी को कैसे सही किया जा सकता है विदाउट रीपॉट किए हुए। फिर मैंने बालकनी को साफ कर दिया था और उसके बाद पौधों में पानी दे दिया था। बाकी सारे प्लांट्स तो अच्छे ही हैं। अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे और मैंने पौधों को पानी दे दिया था। अब मैं दीक्षा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मेरे पास करीब 15-20 मिनट थे और दीक्षा भी रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत काम है ऑफिस के तो मैं वो निपटा लेता हूँ। मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करना होता है और आज का काम देख के उन लोगों को असाइन करना होता है, तो मैं वो सुबह सुबह अगर कर लेता हूँ तो मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो जाता हूँ। दीक्षा रेडी हो गई थी और मैं भी रेडी था, तो मैं करीब 10 बजे के आसपास दीक्षा को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए निकल गया था। कल रात को जब मैंने गाड़ी को पीछे लगाया था तो साइलेंसर से कुछ डार्क रेड कलर का निकला था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। बट मैंने फिर चैट जीपीटी को वीडियो डाला था, जेमिनी को वीडियो डाला था एक्चुअली, तो उसने बताया कि ये रस्ट है और बारिश भी काफ़ी हुई थी 2 दिन पहले, तो उसी की वजह से था। ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बट फिर भी मैं मैकेनिक को एक बार दिखा लूँगा। आज सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने टाइम पे दीक्षा को ऑफिस ड्रॉप कर दिया था। दीक्षा को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद मैं घर आ गया था और मैंने पोहा खाया था। पोहा में एक चीज़ मिस हो गया था, भुजिया नहीं था, भुजिया खत्म हो गया था और मेरे पास बहुत कम सा बचा हुआ था। फिर भी मैंने उसको डाल के खा लिया। विदाउट भुजिया के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। घर से आने के बाद मम्मी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, जिसमें से रोड जलेबी भी था। मतलब ये प्रसाद का पार्ट था, बट वो भगवान जी को नहीं चढ़ता, एक्स्ट्रा बनता है, तो वो हम लेके आए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने वो खाया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं साथ में मूवीज़ भी देख रहा था। आज थोड़ा मैंने ब्रेक लिया हुआ था, मैंने हाफ टाइम बोला हुआ था ऑफिस में, तो मैं आज उतना काम नहीं कर रहा था। मैं चाहे छुट्टी ले लूँ या हाफ टाइम ले लूँ, अगर अपना खुद का काम होता है तो काम तो आ ही जाता है। मतलब ऐसा ही हुआ, मैं काम आ गया था तो मैंने सोचा जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो आज मैंने फास्ट फॉरवर्ड वाली चीज़ें बनाई। मतलब मैंने चावल और दाल को गीला करके छोड़ दिया था, उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम करने के लिए आ गया। मैंने चावल दाल को भिगो रखे थे, तो करीब 20-25 मिनट के बाद मैंने चावल को गैस पे चढ़ा दिया था, साथ में आलू भी डाल दिया था दाल में। दीक्षा ने तो आज बाहर से खा लिया था, तो मैंने उसके लिए कुछ बनाया नहीं था। मैंने सोचा था कि टिफ़िन में बना दूंगा, बट लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि वो बाहर से ही खा लेगी। मैंने चावल दाल बना लिए थे, साथ में आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वही वेरी बेसिक वाली, मतलब इतनी नॉर्मल सब्ज़ी विदाउट मसाले के, कुछ भी मसाला नहीं डाला था और काफ़ी टेस्टी बनता है। करीब 15 से 20 मिनट में मेरा खाना रेडी हो गया था, तो मैंने सर्व कर लिया खुद के लिए और खा भी लिया। बट जो टेस्ट जो था ना, अभी मैं घर से आया हूँ तो मेरे दिमाग में, मुंह में यही टेस्ट चढ़ा हुआ है घर के खाने की। मतलब ऐसा लग रहा है कि वही कुछ मिल जाता, वहीं बैठ जाता, खा लेता। बट ऐसा हो तो सकता नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप जब भी कहीं अपने घर से दूर जाते हो तो आप कितने दिनों तक मतलब दिमाग में आपके चलते रहता है ना। मतलब मेरे साथ तो अक्सर होता है। मैं बहुत दिनों से बाहर रह रहा हूँ, बट स्टिल मेरे दिमाग में हमेशा आता है और मुझे 1-2 दिन तक तो मन नहीं लगता। मैंने आज सुबह मम्मी को कॉल किया था और मम्मी से बात कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि क्या कर रही हो, तो मम्मी बोल रही थी कि पूजा वगैरह कर लिया और अभी मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने को, रिलैक्स कर रही हो। तो मैंने बोला उनको कि हम लोगों की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो खुद ही बिजी थी और काम करना उनको पसंद है, जैसे मुझे पसंद है वैसे उनको भी पसंद है। आप लोगों को दिल से थैंक यू, बिकॉज आप लोगों ने जो मेरे मधुबनी वाले होम टाउन के वीडियोज़ थे और मेरे मम्मी पापा को खूब सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं कोशिश करूंगा कि या तो उन लोगों को बुला लूं या मैं फ्रीक्वेंट विजिट करूं अपने होम टाउन को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे होम टाउन का कौन सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, मम्मी पापा अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, रिचुअल्स अच्छे लगे या क्या अच्छा लगा, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे।
करीब 6:30 बजे के आसपास मैं दीक्षा को पिक करने के लिए निकल गया था। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था तो मैं टाइम पे पहुंच गया था उसको पिक करने के लिए। जब दीक्षा आई तो मैंने उससे पूछा कि उसको कुछ स्नैक्स में खाना है अभी, इवनिंग स्नैक्स में, चाहे गोलगप्पा हो जाए या कुछ भी। एक्चुअली मुझे खाना था तो मैंने उससे पूछ लिया और उसने हाँ भी कह दिया, तो हम लोग चले गए हल्दीराम। मुझे तो बड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही थी और दीक्षा को दही पापड़ी खाने की इच्छा थी, बट दही पापड़ी यहाँ पे उतना अच्छा मिलता नहीं है। मतलब चेन्नई में जो मिलता था हमें वो टेस्ट यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है। तो हमने जल्दी से बड़ा पाव ऑर्डर कर दिया और साथ में हमने भेल भी ऑर्डर कर दिए थे और हमने एक जामुन वाला ऑर्डर किया था ड्रिंक। एक्चुअली काला खट्टा था, आई डोंट नो द नेम, मुझे याद नहीं है अभी, बट शायद काला खट्टा जामुन फ्लेवर वाला कुछ था। आज हमारा ऑर्डर प्रिपेयर करने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था। बड़ा पाव तो हमने बहुत जल्दी खा लिया था, उसके बाद करीब हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ गया। वो शायद भूल ही गए थे कि ऑर्डर भी है, बट उन्होंने दे दिया था। मैंने 2-3 बार जाके उनको रिमाइंड कराया। किसी किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अभी भी गलत हो सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन मैटर करता है, बट स्टिल मैं करेक्ट कर रहा हूँ। बेल काफ़ी ज़्यादा तीखा था, शायद मैंने 2-3 बार रिमाइंड कराया था, तो हो सकता है उसने गुस्से में बहुत सारा मिर्ची डाल दिया था। मैंने दीक्षा ने ऑफिस से रिलेटेड खूब सारी बातें करी। उसको भी 3-4 दिन हो गए थे ऑफिस गए हुए और मेरे पास भी खूब सारी बातें थी मेरे ऑफिस के, तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपने ऑफिस से रिलेटेड बातें बताई। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम लोग घर आ गए। आज मैंने एक माइक ऑर्डर किया हुआ था। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊं। मैंने एक बार ट्राई किया है, बट आज सोचा ही था कि मैं फ्राइडे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊंगा और सैटरडे डालूंगा। ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा बनाने का। घर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम था माइक को अनबॉक्स करना, क्योंकि मैं बहुत देर से एक्साइटेड था और मैं देखना चाह रहा था कि कैसा होता है। मैंने वीडियोज़ में देखे लोगों को वो कॉलर पर लगा के घूमते हुए और वीडियो बनाते हुए। आज मेरे पास भी आ गया है तो मैंने उसको अनबॉक्स कर लिया। क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, अफोर्डेबल प्राइस था। मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। अभी तक मैंने कभी भी कोई माइक यूज़ नहीं किया था वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने सोचा कि कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो एक मंगवा लेता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था, तो मैंने रिसर्च करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो ब्रांड है उसका चूज़ कर लिया। डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, बट ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह की रिकॉर्डिंग कर पाता है, मतलब वॉइस कैसा क्लियर रहता है या नहीं रहता, ये आप लोग ही मुझे बताना। अभी तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन कुछ दिनों में मैं इसको भी यूज़ करना शुरू करूँगा। बहुत देर से दीक्षा मुझे देख रही थी कि मैं कुछ अनबॉक्स कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया नहीं था कि मैंने माइक ऑर्डर किया है, तो वो भी आ गई। फिर हम दोनों ने उसको देखा और उसके बाद हमने सोचा कि इसको अभी ही चेक कर लेते हैं। तो मैं और दीक्षा बैठ गए, कुछ प्लान किया, फिर सोचा कि इसको लगा के देखते हैं कि कैसे काम करता है। 2 माइक थे तो जल्दी से उसने एक ले लिया और लगा लिया। फिर मैंने भी अपने लिए एक निकाल लिया और फिर मैंने भी लगा लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम लोग सोच रहे थे कि हमें बोलना क्या और करना क्या है। फिर हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश किया कि ये ऑन कैसे होता है, कनेक्ट कैसे होता है। तो हमने मैनुअल पढ़े, उसके बाद कुछ वीडियोज़ भी देखे। थोड़ी देर में 1-2 अटैम्प्ट करने के बाद हम लोगों ने फाइनली माइक टेस्ट कर लिया। अभी हम इस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे नहीं पता है कि आवाज कैसा आ रहा होगा, बट अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।